बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर में अलमनाक हादसा, 18 अफराद जाँ बहक, बच्चों और ख़वातीन समेत मुतअद्दिद ज़ख्मी। ज़ख्मियों में से बेशतर की हालत नाजुक। बलोच से रावलपिंडी जाने वाली बदकिस्मत बस मंझाड़ी के मुकाम पर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। लाशों और ज़ख्मियों को तहसील अस्पताल पलंदरी और कोटली मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी लोगों और रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी का इजलास। इमरान खान ने कहा, इंटरनेट के दौर में गैर इखलाकी मवाद तक हर किसी की बाआसानी रसाई है। नौजवानों को गैर इखलाकी अजनबी सकाफत से बचाने के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का मकसद ही नौजवान नस्ल में इखलाकी इक़दार को बेदार करना है। सीरत तैयबा की रोशनी में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के निसाब में तब्दीलियाँ मुतारिफ करवाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। अमनो अमान और सियासी सूरत हाल पर कौम को इत्मीनान में लेंगे और हुकूमती इक़दामात से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मुल्की तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। पैकेज अवामी मुश्किलात में कमी और ज़िंदगियों में आसानी के लिए संगे मील साबित होगा। आटे का क्या भाव है? गोश्त कितने रुपए किलो? बेशतर अवामी नुमाइंदे लाइल्म निकले। जुबान पर अवामी मसाइल का दर्द, हकीकत में मसाइल का पता ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों से आटे दाल के भाव का सवाल पूछा गया तो हर किसी का अनोखा जवाब आया। चीज़ें इस्तेमाल तो करते हैं, कभी खुद खरीदारी की ही नहीं। अवामी नुमाइंदों का जवाब। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी करेंसी मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 79 पैसे सस्ता, 170 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड होने लगा। माहिरीन के मुताबिक रुपए की कदर बढ़ने से मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। हुकूमत और कलअदम तंजीम में मुआहदे के बाद कारकुनों की रिहाई का सिलसिला जारी। गुजरांवाला में कलअदम तंजीम के 73 कारकुनों को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। 25 कारकुन पहले ही रिहा किए जा चुके। सेंट्रल जेल मुल्तान से भी रात के 14 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। लाहौर कोट लखपत जेल से भी आज कलअदम तंजीम के मुतअद्दिद कारकुनों की रिहाई मुतवक्के। डेंगू मच्छर के वार ना थमे। इस्लामाबाद में एक और शहरी दम तोड़ गया। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद से 98 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 493 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। लाहौर में सबसे ज़्यादा 358 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ में 267 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंचे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस के रेफरेंसेस में बरीयत की इस्तदा कर दी। पार्क लेन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में बरीयत की दरखास्तें दायर की गईं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब से जवाब तलब करते हुए समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई मशीर जेल एजाज जाखरानी की अबूरी जमानत में 10 दिन की तोसी कर दी। एजाज जाखरानी को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान कहा, एजाज जाखरानी के खिलाफ बदउर्मानी की तहकीकात जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बायस गिरफ्तार नहीं कर सकते। डेपुटेशन और OPS अफसरान को ओहदों से ना हटाने का केस। अदालती हुक्म पर अमल ना करने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी बल्दियात रिपोर्ट पेश करने में नाकाम, खुद भी पेश न हुए। अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इंतजामी इकदामात उठाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है, प्राइस कंट्रोल के लिए मौसर इकदामात कर रहे हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरां फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। अवाम के हुकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।